अभी बीते दिनों में ये जो कनाडा में थर्ड वेव, इंडिया में बड़ी खतरनाक सेकंड वेव, तो मैं कलाम के लिए सोच रही थी और मैं खुदा से मांग रही थी कि खुदा बाप जी कुछ ऐसी बात बताएं कि हमें कंफर्ट मिल सके। एक अजीब सा अनसीन सा खौफ है जो हर वक्त घेरे रह रहा है, पर कलाम में 365 टाइम्स लिखा डू नॉट फेयर। और हम आज वही तसल्ली को आज हम कलाम में से ढूंढते हैं कि जब इस तरह के हालात हमारे इर्द गिर्द हो जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैथ्यू 24 वर्स 21, मती की अंजील उसका 24 चैप्टर 21 वर्स। For then there will be great tribulation, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। ऐसा ग्रेट ट्रिबुलेशन जो कभी ना कभी हुई और कभी ऐसे होगी भी नहीं। हम अगर हम अपने पेरेंट्स से, हम अपने अगर बुजुर्गों से पूछें कि क्या उन्होंने कभी ऐसी चीज़ों को देखा जो आज हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कहेगा कि उन्होंने ऐसी चीज़ें विटनेस करी। जो जहाज दुनिया की हवाओं को छूने के लिए बने, हर जगह हर कंट्री में आज बैन हो गए। वो जो हवाओं में उड़ते थे, बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो हैं आज बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि जो हवा में उड़ती थी चीज़ें, ये जो जहाज हवा में उड़ते थे आज ग्राउंडेड हो गए, आज ज़मीन पर आ गए। हवा में उड़ने वाली चीज़ें ज़मीन पर आ गिरी हैं। हर जगह बड़े बड़े कंट्रीज़, न्यूयॉर्क, इटली जो हम नाम लेते हैं, कनाडा, एक ड्रीम कंट्रीज़ जहाँ पे जाना हर किसी का एक ख्वाब होता कि हम ऐसे देशों में जाएं, पर आज इन देशों में वीरानगी सी छा गई है। एक दहशत है, एक खौफ है, एक डर है। कभी सोचा था कि ऐसा कभी समय आएगा? नहीं। बॉर्डर्स बंद हो जाने, आज कनाडा ने इंडिया के साथ भी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। अमेरिका के साथ बॉर्डर बंद हुए भी आज तकरीबन 1 साल हो गया कि बॉर्डर बंद पड़े हैं। ऐसी बातें कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ समा आएगा जब सब कुछ बंद हो जाएगा। आईसीयू में इंडिया में एक बेड के ऊपर दो मरीज एक बेड के ऊपर भी पड़े हैं। ये भी एक उनके लिए शुक्रगुजारी होगी, क्योंकि अस्पतालों के बाहर तो बोर्ड लग गए हैं कि नो ऑक्सीजन, नो बेड। कभी सोचा था कि कभी सुना, कभी हम अपने माँ बाप, अपने दादा परदादा से बात करें कि ऐसा कभी हालात आए कि एक बिस्तर पे 2 मरीज हों और एक अस्पताल के बाहर लिखा तो समझ आता है, अस्पतालों के बाहर इस तरह के बोर्ड लग गए हों कि दे कैन नॉट टेक एनी मोर पेशेंट।
और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री की खाली बात नहीं है। आज हम जब कनाडा में भी रह रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे ओंटारियो में क्या हाल हो रहा है कि इमरजेंसी सारे आईसीयू के बेड भर गए हैं। यहाँ से मांग रहे हैं कि दूसरे प्रोविंस से डॉक्टर्स आ जाएं, नर्सेज आ जाएं। कभी सोचा, कभी देखा कि ऐसे हालात हो जाएंगे? कभी सोचा, कभी देखा इस कदर 50 लाशें इकट्ठे एक साथ जलेंगी? ऐसी नौबत आ जाएगी, ऐसी नौबत आ जाएगी कि इनको जलाने के लिए लकड़ी ना मिलेगी, कि लाशों को दफनाने के लिए मट्टी कम पड़ जाएगी। जमीन ही जमीन, लकड़ी ही लकड़ी, पर इतनी लाशें, इतनी मौतें कि जमीन कम पड़ जाए, कि लकड़ी कम पड़ जाए। पर कलाम में लिखा है, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा कि जमीन पे, सड़क पे ऑक्सीजन दी जाएगी। कभी हमने सपने में भी ना सोचने वाली बातें आज हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। यशाया नबी की 24 चैप्टर में अगर हम पढ़ते हैं, इसका 1 से एक्चुअली 12 तक अगर पढ़ेंगे, पर हम आज 4 वर्सेस को भी लेते हैं। आइज़ाया 24 के पूरे चैप्टर को जरा पढ़ के देखें। इसके फर्स्ट वर्स से देखते हैं, लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। वो उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, स्कैटर कर देगा। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसी उधार लेने वाले की वैसी उधार देने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। सबों की एक ही दशा होगी। अब जब ये वायरस आता है, ना अमीर को देखता है, ना गरीब को देखता है, ना देखता है ये मिनिस्टर है, ना देखता है ये गरीब इंसान है। हर किसी को इस कोरोना वायरस ने, इस कोविड ने, बिना किसी रिलीजन के कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, बिना उसके ये हर किसी को एक ही समान जकड़ रहा है, पकड़ रहा है। थर्ड वर्स को देखें, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी। क्या हो रहा है आज? अगर हम देखें, आज सच में ये जमीन है जो रो रही है। ये जमीन है जो रो रही है, वर्लाप कर रही है, दिल दहला देने वाली बातें। आज इंडिया ने सोशल मीडिया बैन कर दिया कि कोई कोविड की कोई भी खबर जो है वो फेसबुक में अब आने नहीं दे रहे, कि एक तो दहशत फैलती है, दूसरा कि क्या हो रहा है वहां पे बाकी सबको पता ना चल जाए कि सड़कों में किस तरह से जमीन विरलाप कर रही है। आंखों के सामने सामने वो अपने लव्ड वंस को अपनी आंखों के सामने मरते हुए, तड़पते हुए देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। अब जब हम मैस ग्रेव्स को देखते हैं, जहां पे यहाँ पे क्या है
किसी का रंग रूप, कोई उसका ओहदा, कोई उसकी अमीरी गरीबी, सब बराबर की रखने की जगह ना। यसाया ने ऐसा कह दिया, लिखा है, कलाम में लिखा है। अब ऐसी जिंदगी में, ऐसे माहौल में, ऐसी दुनिया में जो इस तरह से सब चीजें हो रही हैं, तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम बचे रहें। आज ये मास्क लिए हुए क्यों घूम रहे हैं? क्यों हर वक्त सैनिटाइजर? हम एक दूसरे के करीब भी नहीं आ रहे। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तब भी करीब नहीं जा रहे, क्योंकि हम प्यार करते हैं। आज कैसे हमारे बचने का और एक दूसरे को बचाने का तरीका ही बदल गया। पर आज हम कलाम में से देखते हैं कि आज के दिनों में हमें क्या चाहिए, क्या चीज है जो हमें बचा सकती है। हम चलते हैं एक्सोडस में, जब खरूज की किताब में चलें तो देखते हैं वहां पे एक शहर है गोशेन। गोशेन वो शहर है जहां, जो ऐसी जगह का नाम है जहां पे कंफर्ट है और जहां पे सेफ्टी है, जहां पे प्रोटेक्शन है, जहां पे बहुत सारी जो प्लेग्स थे, जो जो मिस्र पे आए, उनसे बचने की जगह थी गोशेन। अब देखें, इस मैप ये दिखाता है जो गोशेन है वो मिस्र का पार्ट है, वो मिस्र का, इजिप्ट का एक पार्ट है गोशेन। अब एक ही आसमान है, वही जमीन है, वही हवा है, हर वही टाइम है, टाइम का डिफरेंस नहीं है। एक ही शहर, एक ही कंट्री, हम उसकी बात कर रहे हैं गोशेन की। अब गोशेन में क्या हुआ? जब 10 प्लेग मिस्र पे आए, कौन कौन से वो प्लेग थे जो मिस्र पे आए? पहला क्या था? जब पानी जो है वो ब्लड में बदल गया। जितना भी नाइल जो रिवर थी वो पूरी खून से भर गई। उनके घड़ों मटकों में भी जो पानी था, हर चीज जो पानी थी वो खून बन गई। तो अब जो मिस्र के जो फैरो के जादूगर थे, उन जादूगरों ने भी अपनी जादूगरी दिखाई। तो जो पहला प्लेग था जो ब्लड बनने का, तो वो उन जादूगरों ने भी जब किया तो वो और जो चीजें बची हुई थी, जो एक इंडिकेट करती है कि जो इजराइलियों का भी जो पानी था वो भी ब्लड में बदल गया। हर चीज, जो पहला प्लेग आया, जो दूसरा मेंढकों का प्लेग आया, वो सारा वो पूरे मिस्र में आया, जिसके साथ इजरायली भी इंपैक्टेड हुए। उनके ऊपर भी सेम ही तकलीफ आई। आज जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस है, ये पूरा कोविड, आज हम भी तो उसी से इंपैक्टेड हुए। हमारे इर्द गिर्द वो इंपैक्टेड हुए। बट तीसरे में जाएं, तीसरा प्लेग, जब जुओं का प्लेग आया, तो जो उनके जादूगर थे, जो मिस्री जादूगर थे, वो ऐसा ना कर सके। तो ये जो वो प्लेग जो था, इसके बाद जो भी कुछ था वो मिस्रियों के ऊपर आता रहा। इजराइली जो थे वो गोशेन शहर में रहते थे। जो इजराइली थे वो गोशेन शहर में रहते थे। तो ये जो प्लेग था, ये जो मरी आती थी, ये बाकी सब जगह आती, पर जो गोशेन है ये इन बहुत सारे इन मरियों से बचा रहता। जब अंधेरा आया, बहुत सारे प्लेग्स थे, पेस्टिलेंस आए, हर जो उनके जानवर थे उनके ऊपर
उनके ऊपर बीमारी आई, उनके शरीरों के ऊपर बॉयल्स आ गए, हेल स्टॉर्म हुआ, लोकस्ट आया, अंधेरा आया और पैलोठे की मौत। इस तरह के 10 प्लेग थे जो वहां पे आए। जो चौथा प्लेग है, जो लोकेस्ट का, जो इंसेक्ट्स का और हेल का, जो हेल हुई, तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने गोशेन में वो चीजें नहीं हुई, वो बचे रहे। अब दिस इज सुपर नेचुरल। ये कोई नेचुरल बात नहीं हो रही थी कि एक ही जगह पे, एक ही, ये ब्रैम्पटन है, ये इटोबिको है, कि इटोबिको में एक चीज हो रही है पर दूसरे शहर में नहीं हो रही। पर यहाँ पे हर जगह पे, इर्द गिर्द सब जगह वो हेल आ रही है, पर गोशेन बचा हुआ है। पूरे मिस्र को घुप अंधेरे ने घेर लिया। ऐसा अंधेरा आया कि कुछ हाथ तक नहीं दिखाई दे रहा था, पर गोशेन में रोशनी रही, वहां पे अंधेरा नहीं आया। अंधेरा बहुत सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। अंधेरा, डार्कनेस खाली अंधेरे की बात नहीं है, वो बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को भी, डार्कनेस को रिफ्लेक्ट करता है कि बाकी सब जगह वो अंधेरा रहा पर गोशेन में वो दाखिल ना हो सका। एक्सोडस चैप्टर 9, खरूज की किताब, उसके चैप्टर 9, उसके वर्स 20 और 21 में पढ़ते हैं। यहां पे अब जब ये प्लेग आ रहा है, इसमें एक मौका मिला जो मिस्र के थे, मिस्रियों को भी बच जाने का। इसको हम पढ़ते हैं। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन ना लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। अब देखें, यहोवा की वाणी जो थी, जब मूसा जाके बात करता था फैरो के साथ, तो सभी उस बात को सुन रहे थे। जो इजरायली थे वो तो जरूर मानते थे, राइट अवे वो कहने में आ जाते थे, पर जो मिस्री भी उसकी बात को सुनते और उसका कहना माने, तो उनका जो जानवर और हर चीज बच गई। पर जिन्होंने उसके कहने को नहीं माना, यहोवा की बानी को नहीं माना, उनके सारे जानवरों का नुकसान हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि जो गोशेन में अगर हम आज रह रहे हैं, गोशेन में अगर हमने पनाह पाई है, अगर आज हम बाकी दुनिया के लोगों को आज अपने गोशेन की बात बताते हैं, यीशु की बानी को बताते हैं, तो जिस तरह से हम बचे हुए हैं, वो भी जो आज उस बानी को, उस बात को अपनाएंगे, वो भी बच जाएंगे। आमेन, हालेलुया। आज सबसे बड़ी बात, जब हम इस डर की माहौल में रहते हैं, सबसे बड़ी बात हमारे लिए जो कंफर्ट की है, वो सबसे बड़ी बात है कि हम तो ऑलरेडी सेव्ड हैं। आमेन, हम ऑलरेडी बचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारा प्रॉमिस कि जीसस को जिस दिन आपने अपना दिल दिया, जिस दिन यीशु इस दिल में आए, हम बच गए। आमेन। तो आज अगर इस वायरस से या इस किसी भी चीज से अगर कहीं पे भी कुछ डर लग रहा है, इस डर को आज खत्म करना है, क्योंकि वी कैन नॉट लिव इन फियर। हम हर सांस में, हर एक स्टेप में हम डर के नहीं रह सकते। एक मान लें कि हम कहां पे हैं, हम गोशेन में हैं। आमेन। और जो सबसे बड़ी बात हमारे पास है वो क्या है? बर्रे का लहू। आमेन।
क्या हुआ जब आखिरी प्लेग आना था, तो क्या हिदायत दी गई, क्या इंस्ट्रक्शन थी कि अपनी डोर पोस्ट के ऊपर बर्रे का लहू उसको ऊपर और दाएं बाएं लगा दें, लैम्ब का ब्लड जो है वो लगा दें। क्यों लगा दें? ताकि जब रात को जब मौत का फरिश्ता आएगा तो जिस डोर पोस्ट के ऊपर ब्लड का मार्क होगा वो वहां से पे नहीं जाएगा। अब क्या हुआ, सारे इजरायलियों ने अपनी दरवाजों के ऊपर बर्रे का लहू लगाया, और जब रात को मौत का फरिश्ता आया तो जहां जहां पे लहू का निशान था वो उन घरों को छोड़ के उन घरों पे गया जहां पे लहू का निशान नहीं था। और सारे मिस्र में ऐसा रोना आया, सारे मिस्र में इतना रोना, इतना करलाना, ऐसा मातम था, क्योंकि कोई किसी को कंफर्ट देने के लिए भी नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि हर घर में मौत थी, हर घर में मौत थी। आज जस्ट थिंक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। एक एक जगह कितनी ऐसी मौतें, ऐसे दर्द हैं कि कोई अपनों को देखने तक नहीं जा सकता, कंफर्ट नहीं करने जा सकता, हाथ तक नहीं पकड़ सकते। एक जो मर रहा है उसका हाथ तक नहीं पकड़ सकते। ऐसा समा आ गया। पर खुदा ने इजराइलियों से एक बात कही कि जिसके डोर पोस्ट पे ब्लड का निशान होगा वो उस घर को बख्श देगा। आज मेरे और आपके घर में, मेरे ये है घर, ये है हमारा घर, इस घर में यीशु के लहू का निशान है। आमेन, हालेलुया। तो मौत का फरिश्ता जो है वो हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं है, वो हमें नहीं छू सकता। ये तस्वीर हम देख रहे हैं, ये ब्लड की दरवाजे के ऊपर। अब इस घर के लोग घर के दरवाजे पे तो लहू लगा लें और इसको घर के ऊपर ब्लड लगा के इस घर के दरवाजे से निकलकर मिस्री के घर चले जाएं, तो क्या वो मौत का फरिश्ता जब आएगा, क्या खाली वो दरवाजे के ऊपर के उस लहू को देख के छोड़ देगा? क्योंकि जो अपने घर के दरवाजे को छोड़ के मिस्र में जाके बैठ गया तो उसके ऊपर भी वो मौत आ जाती है। हम आज वो इज़राइल हैं, हम इज़राइल हैं जो यीशु के लहू से भरे हुए हैं। यीशु के लहू का मार्क हमारे ऊपर है। पर जब हम अपने इस लहू के मार्क को लगाकर हम इसको छोड़कर मिस्र में चले जाते हैं, जब हम अपने यीशु के कलाम की बातों को छोड़कर, जब खुदा ने हमसे बहुत सी बातें कही, जब हम इन बातों को छोड़कर मिस्र की गलियों में चले जाते हैं, तब मौत पक्की है। पर अगर हम इस ब्लड के साए के बीच में रहेंगे तो हमारे लिए मौत नहीं है। आमेन। मैंने आज एक पोस्ट देखी, साउथ इंडिया के किसी ने वो बनाई थी। कोई 8-10 पास्टर्स हैं और वर्शिपर्स थे, मिनिस्टर्स थे, जो सब कोविड का शिकार होके जीसस के पास चले गए। एक पूरा वो मैंने देखा तो दिल बड़ा तकलीफ में आया। पर फिर एक तसल्ली थी कि ये जो तस्वीरें हैं ये वो लोग हैं जिनके ऊपर यीशु के ब्लड का मार्क है। तो जिसके ऊपर यीशु के ब्लड का मार्क है उसके लिए मौत तो
है ही नहीं। आमेन। सबसे बड़ी बात, अभी पीछे दिनों में मुझे भी इस डर ने, ये कोविड के डर ने थोड़ी देर ग्रिप किया। जब काम पे कोई कोविड का इंसिडेंट हो जाता है तो आपको एकदम एक डर सा लगता है। पर अब उस डर से अब मैं निकल गई, क्योंकि हमारी जिंदगी तो, हम जिंदा भी हमारे पास यीशु हैं, आंख बंद हुई फिर तो सच में ही यीशु हैं। आमेन, हालेलुया। जिस यीशु को देखने के लिए दिन रात हम जिसको सीख करते हैं, उसके बाहों में जाने के लिए हमें कोई डर नहीं है। आमेन, उसका डर नहीं है, पर उसने हमारे साथ बहुत वादे किए हुए हैं। उसने हमें हमारी जिंदगी का जो पर्पस है वो पूरा करने के लिए हमें उसने वो वक्त भी दिया है। साम 91 में उसने लंबी उम्र का प्रॉमिस भी किया है। पर हमें क्या करना है? हमें गोशेन में ठहरे रहना है। बहुत से लोग, जब ये वायरस शुरू हुआ पिछले 1 साल में, बहुत से लोग हैं जिन्होंने सच में इस ब्लड के मार्क के बीच में पनाह ले ली। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, पर आज जब ये वायरस हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, तो ये बाइबल भी पढ़नी शुरू करी और यीशु के कदमों में पूरी तरह से आ गए। पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ब्लड का मार्क तो था, पर फिर अपनी फाटकों को छोड़ के मिस्र में चले गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु को सिर्फ ऊपरी तौर से पहन लिया, पर काम जो है वो दुनियावी सारे होते गए। तो अब उनको मौत के फरिश्ता वो तो पकड़ सकता है, क्योंकि वो उस मार्ग से बाहर निकल गए। पर हमारे लिए, हम जो उसके लहू के उस मार्ग में बने हुए हैं, हमारे लिए ये वादा है कि खुदा हमारे को, हर किसी को जो उसके ब्लड की उस कवेनेंट में है, रोमन्स 5:9 कहता है, since we have now been justified by his blood. हालेलुया। हमारे काम नहीं थे कि मानिका यहां कलाम देती, बड़ा अच्छा काम। नो, दिस इज हिज ब्लड। ये यीशु का ब्लड है, उसका लहू है, जो हमेशा हम जिसके में पार्टेक करते हैं। ये उसका ब्लड है जो हमें कवर किए हुए है। हाउ मच मोर शैल वी बी सेव्ड फ्रॉम God's wrath through him. Amen. अगर आज खुदा का रैथ है इस दुनिया में, खुदा का वो गुस्सा है जो इस दुनिया पे आया हुआ है, तो हम रोमन्स 5:9, अंत जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया, क्यों ना बचेंगे। 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, दूसरा तवारीख, उसका चैप्टर 7 वर्स 14, क्या लिखा? खुदा ने 13 में कहा कि मैं चाहूं तो आसमान बंद कर दूं, पानी ना बरसे। मैं चाहूं तो टिड्डियां भेज दूं, मैं चाहूं तो मरी भेज दूं। ये सब खुदा अलाउ करता है। राइट नाउ व्हाट आई सी इज, दिस इज द रैथ ऑफ गॉड। दिस इज खुदा का गुस्सा है, क्योंकि हम इंसानों ने खुदा का इतना हर पल में इनकार किया, खुदा की हर बात के अगेंस्ट काम किया। पर खुदा बड़ा मेहरबान है। 2 क्रॉनिकल 7:14 में खुदा कहता है कि अगर तुम हम्बल हो जाओ, अगर तुम दुआ करने लग जाओ, अगर तुम मेरे चेहरे के खोजी बन जाओ, अगर तुम अपनी ईवल रास्ते से वापस आ जाओ, तो मैं हेवन से तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा और किसको हील करूंगा? तुम्हारी लैंड को हील करूंगा। आमेन, हालेलुया। और मेरा मानना है
आज मैं देख रही हूँ बहुत से दुनिया में जो चर्चेस हैं सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब दुआओं में, फास्टिंग में ठहरे हुए हैं। तो ये जो दुआएं और फास्टिंग्स जो हो रही हैं, हम रो रो के दुआएं कर रहे हैं, तो खुदा जरूर हमारे ऊपर अपना रहम करेगा। आमीन, हालेलुया। फिजिकल, एक तो आजकल हम जो फिजिकल आइसोलेशन कर रहे हैं, किसी के घर नहीं जाना, दूर रहना, ये आइसोलेशन, अगर हम आज इस डर से निकलना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो हमें स्पिरिचुअल आइसोलेशन की जरूरत है। स्पिरिचुअल आइसोलेशन, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 कहता है कि तुम प्रे करो, दुआ करो। कैसे प्रे करो? दिखावे की दुआ नहीं करो। बहुत हो गया दिखावा, बहुत हो गया दुनिया को दिखावा। मैथ्यू 6:6 में लिखा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। आइसोलेशन में चला जा। ये जो फिजिकल आइसोलेशन है, खुदा मांग रहा है स्पिरिचुअल आइसोलेशन को। द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Amen, hallelujah. This is what we have to do right now. ये हमें करना है अगर हम बचना चाहते हैं, अगर हम इस डर से निकलना चाहते हैं। क्योंकि जब उस अकेले में, उस अकेली कोठरी में जब हम यीशु से बात करेंगे, यीशु से मुलाकात करेंगे, तो यीशु हमारे दिल को तसल्ली से भर देंगे। हालेलुया। हमें क्या करना है? खुदा को सर्च करना है, हमें उसकी हर वक्त उसको ढूंढना है, खुदा को ढूंढना है। Psalm 121 वर्स 1 to 3, क्योंकि हमारी मदद कहां से आएगी? हमें किसको देखना है? यीशु की तरफ देखना है। आज आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे जो शायद जादूगरों के पास, बाबों के पास, तावीज़ों के पास जा रहे होंगे। शायद कोरोना वायरस की भी कोई तावीज़ बन गई होगी आज की तारीख में। वो अपने आप को तो बचा नहीं सकते, तो इस तावीज़ों की तरफ मत जाइएगा। सिर्फ एक ही जगह है जहां पे आप अपनी आंख उठाएंगे और जिंदगी पाएंगे। आमीन। हम वो गीत गाते हैं, अखियां चुकदा हाँ मैं वल पहाड़ा। आमीन। पढ़े इसको, फिर इसके बाद इस गीत को भी गाएं 3 लाइनें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, हालेलुया। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? ना डॉक्टर, क्योंकि चले जाते हैं हॉस्पिटल में, वही टाइलेनॉल मिलती है, वही। आज तो वो डॉक्टर ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहे, आज तो हॉस्पिटल का बेड भी नहीं है। तो एक ही चीज है जो हमें बचा सकती है। पढ़े इसको दोबारा से, ज़बूर 121:1। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, हालेलुया, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यहोवा कभी ऊँघता नहीं, कभी सोता नहीं। बाकी जगह तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, खुदा के उन सोने का वक्त, खाने का, उठने का, रात को सो जाते हैं। हमारा खुदा, हालेलुया, जिंदा खुदा, ना वो सोता है ना वो ऊँघता है। हालेलुया। अखियां चुकदा हाँ मैं वल पहाड़ा, मदद ले ही मैं किसनो पुकारा। अखियां चुकदा हाँ मैं वल पहाड़ा, मदद ले ही मैं किसनो पुकारा। मेरी मदद नु रब पे आया,
जिसने धरती आकाश बनाया, हालेलुया। जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरां नूं देवे खुलारा, मदद लेई मैं किस नूं पुकारा, अखियां चुकदा हां मैं बल पहाड़ा, मदद लेई मैं किस नूं पुकारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास हमारा जिंदा खुदा है, जिसकी तरफ हम नजर करें हमारी मदद उन पहाड़ों से आती है, हमारी मदद हमारे यहोवा से आती है। और जो यहोवा को पुकारते हैं कभी शर्मिंदा नहीं होते। आमेन। जो यहोवा को पुकारते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। हमने इन गवाहियों को देखा, हमने देखा ये कोरोना वायरस तो वायरस है, इसने पकड़ा बहुत से लोगों को, इसने पकड़ा, पर क्या हुआ? खुदा ने निकाल दिया इसमें से भी। आमेन। हमारी मदद हमारे यहोवा से आती है, और सिर्फ यहोवा की तरफ अपनी नजर को हर वक्त रखें, मत निकलें कुछ देर के लिए भी। गोशेन से मिस्र में मत जाएं, गोशेन से मिस्र में मत जाएं। यस, हमारे पास खुदा ने हमें इतना ब्लेस किया है, इतनी खूबसूरत वर्शिप से, इतने गीत हैं भरे हुए हैं मस्से से, उसकी प्रेज एंड वर्शिप से। तो मत सोचें कि अब मैंने बड़े ये गीत सुन लिए, थोड़ी देर जरा मिस्र के बॉलीवुड सुनाऊं। नो, ये जो मिस्र का बॉलीवुड है, वो जब मौत का फरिश्ता आता है तो वो मार्क देखेगा, जो उस घर में ठहरा होगा वो बचेगा। आमेन। तो अपने आप को हर वक्त जहां पे ब्लड का मार्क लगा है उसमें ठहरे रहें। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट ओनली अगेंस्ट बॉलीवुड, बट देयर इज सो मेनी थिंग्स जो उसके साथ आ जाती हैं। एक चीज, एक डोरवे मिलता है, उसके बाद आप और चीजों में फंसते जाते हैं, और वो तो अंधेरा है, अंधेरे की गलियां हैं। पर हमें तो यीशु के, हमारी मदद के लिए यीशु खड़े हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाकी गलियों में घूमते रहते हैं, पर जब दुख का वक्त आता है तब यीशु याद आता है। यीशु बहुत प्यारे हैं, यीशु बहुत प्यारे हैं, वो मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। लाजरस भी तो मुर्दों से जी उठा था, पर वो फिर भी दोबारा मर गया। तो ये खाली ये बचना, खाली एक पेट दर्द से ठीक होना, सर दर्द से ठीक होना, एक दुख बीमारी से ठीक होना ही सब कुछ नहीं है। हमें हमारी रूह का बचना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए मैं आप सबसे ये बात कहती हूं, आप अपने अंदर से हर डर को निकाल दें, क्योंकि हम बचे हुए हैं। हालेलुया। हमारे लिए कोई डर नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रिकॉशंस छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, हम ये भी बहुत से लोग करते हैं, हम तो यीशु के ब्लड में हैं तो हमें प्रिकॉशन नहीं लेनी। वायरस तो इस दुनिया में फिजिकल है, जो रूहानी प्रोटेक्शन है हमारी, पर ये वायरस फिजिकल है, ये बॉडी को छू सकता है। इसलिए हमेशा दोनों तरफ से अपनी विजडम को इस्तेमाल करें। आमेन। और किस तरह से हमारा डर दूर होगा? जब हम अपने एनिमी को जानेंगे, जब हम अपने दुश्मन को जानेंगे। ये जो दुश्मन है ये दहाड़ा फिरता है, हर वक्त दहाड़ा फिरता है। इफिसियों 6 की 11-12 में लिखा, ये बिल्कुल कोरोना वायरस के लिए बिल्कुल सामने लिखा,
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood. वायरस दिखता है? नहीं दिखता. बीमारी दिख रही है? नहीं दिख रही. वो अनसीन है. अब वो इंडिया में इतनी पॉपुलेशन ज्यादा है, हाईली पॉपुलेटेड, और एक एक कहते कि अब हवा में ही ये इतना वायरस आ गया है. तो ये जो कोई भी तरह का एनिमी जो है ये अनसीन है. अब इस अनसीन एनिमी के लिए हमने मास्क तैयार कर लिए, हमने और वो बॉडी सूट्स है, मास्क है, प्रोटेक्शन है, वो सब चीजें तैयार कर ली. पर हमें एक और एनिमी है जो क्या है, जो 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 हमारी रूह के पीछे भी पड़ा है एट द सेम टाइम. रिमेंबर वन थिंग, मैं अभी कुछ दिन से एक बात देख रही हूं कि जितना ज्यादा हम ये दुआ करते हैं, हम इस वायरस को बाइंड किया हुआ है हमने कि ये आए ना, हमारे को छुए ना. तो हमारी जनरल कुछ जैसे काम पे कुछ कॉन्वर्सेशन हुई और किसी ने ये कहा कि ये तो वायरस सबको होगा ही होगा. उसने कहा कि ये सब वायरस तो होगा ही होगा. 10 लोग खड़े थे, बाकी 6 ने हाँ में हाँ मिलाई कि होगा ही होगा. हम एक फिजिकल एनिमी को नहीं फाइट कर रहे, हम एक स्पिरिचुअल, एक अनसीन एनिमी को फाइट कर रहे हैं. अब उस वक्त मैंने क्या कहा कि नहीं, सबको नहीं होगा. हमें अपने वर्ड्स को ख्याल से बोलना है. What I said was no, ये सबको नहीं होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा था स्पिरिचुअल आई से कि एनिमी मुझसे सिर्फ उस हाँ में हाँ मिलाना चाहता है कि मैं बोलूं कि हाँ ये सबको होगा, और उसके बाद वो अटैक करना शुरू कर दे, क्योंकि उसको लीगल राइट मिल गया आने के लिए. इसलिए हमेशा बड़ा ख्याल रखें जब आप किसी से बात कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वायरस एंड स्टफ. जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, कहीं हमारे वर्ड्स से भी हम लीगल राइट ना दे दें. दिस इज एनिमी. ये हमारे ये दहाड़ता फिर रहा है, क्योंकि अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उतना ही जब शरीर कमजोर होता है हम उतनी जोश से खुदा की प्रेज एंड वर्शिप नहीं कर सकते. अपने आप को इन आर्मर से हमेशा भरे रखें. आमेन, हालेलुया. ये जो वक्त है ये डरने का वक्त नहीं है, अपनी प्रेयर को और ज्यादा बढ़ा देने का वक्त है. ये जो जितना वक्त हम डर में बिताते हैं, या जितना वक्त हमें सोशल मीडिया में क्या हो रहा है उन 10-10 मिनट की वो बड़ी हॉरिबल सी ऐसी दिल दहला देने वाली वीडियोस को देखते हैं, वो वक्त को हम प्रेयर में लगाएं. क्योंकि जब नहमाया को ये बात पता चलती है कि ऐसा खुदा का रैथ है, खुदा का गुस्सा है जो इजराइलियों के ऊपर आने वाला है, जब खुदा ने नहमाया से कहा कि उस खुदा का रैथ जो है वो इजराइल के ऊपर आने वाला है, तो नहमाया ने क्या कहा, उसने क्या किया, हमें वही करना है. नहमाया की किताब चैप्टर 1 उसके वर्स 4 में देखते हैं, as soon as I heard, नहमाया कहते हैं, as soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before the God of heaven. ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा. आमेन. क्या किया जब उसको पता चलता है कि खुदा का कहर आता है? वो रोया,
वो खुदा के आगे रोया, वो फास्टिंग में बैठा, वो दुआओं में बैठा। आज हम सब अपने लव्ड वंस को लेके फिक्रमंद हैं। हमारी बहुत सी फैमिली इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, जहाँ पे मेडिकल इतना इस टाइम ठीक नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, मेडिसिन नहीं है। ये ऑक्सीजन जो खुदा ने हमें मुफ्त दी कि हमें पता ही नहीं चलता हम कितनी ऑक्सीजन पूरी लाइफ टाइम में हम कंज्यूम कर रहे हैं। आज उस देश में ऑक्सीजन की भी कमी हो गई। तो हम क्या करें? हमें क्या करना है? हमें अपनी दुआओं को बढ़ाना है, हमें फास्टिंग में ठहरना है, हमें सच में, जैसे दुआ का घर इज सच अ ब्लेस्ड प्लेस, जहाँ पे अब हम जब 7 डेज की फास्टिंग में ठहरे, रात के 2-2 बजे तक नॉन स्टॉप वर्शिप जब हो रही है, यही हमें करना है। और हम ये देखेंगे कि जब हम वर्शिप कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल रेल्म में कैसे एक प्रोटेक्शन की वॉल हमारे लव्ड वंस को घेरती जा रही है। आमेन। अभी इन 2 दिनों में जब हम फास्टिंग में ठहरे, जब हम रात को 2-2 बजे तक वर्शिप कर रहे हैं, हमने कितनी गवाहियों को राइट अवे देखना शुरू किया। किस तरह से इंडिया में एक पास्टर और उनकी वाइफ, उनकी रिक्वेस्ट आई कि वो बहुत उनकी तबीयत बड़ी खराब थी और उनको हॉस्पिटल का बेड नहीं मिल रहा था। और हम सब जानते हैं क्या हाल है दिल्ली में, वहां पे कैस बेड की पॉसिबिलिटी ही नहीं हो रही। तकरीबन 10:30 बजे टेक्स्ट आया, हम जब वर्शिप कर रहे थे, कि इस तरह से उनको, उनकी हालत बड़ी खराब है, 2 छोटे बच्चे हैं और उनके छोटे बच्चे हैं और उनको हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहा। हम रात को वर्शिप कर रहे थे, खुदा के सामने रो रो के दुआएं कर रहे थे इन कोरोना के, इन सारे पेशेंट्स के लिए, इन जो दर्द में है इस वक्त। और 3 घंटे में हमें वर्शिप के ड्यूरिंग ही टेक्स्ट आ गया कि हॉस्पिटल से खुद फोन आया है कि बेड मिल गया है। आमेन। और दोनों के लिए मिल गया है। सच अ मिरेकल। और हमने बहुत चंगाइयों को अपनी आंखों से देखा है। हमारे दुआ के घर में भी बहुत, जहां जहां पे कोरोना वायरस ने छुआ, पर खुदा ने बड़ी चंगाई से निकाला। आमेन। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये वो वक्त है जब हमें इकट्ठे मिलके प्रेज और वर्शिप को बढ़ाना है। आमेन। यस, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है। यस, ये दरवाजे बंद हो गए इकट्ठे होने के लिए, पर क्या हमें कोई इकट्ठे होने से रोक सकता है? नथिंग, नथिंग कैन स्टॉप अस। हम रात के 2 बजे भी जब मैं फोन काटती हूं, कोई फोन रखने को तैयार नहीं होता। 5 लाइन मेरे साथ जुड़ी होती हैं और मैं बाय गुड नाइट कर रही हूं और कोई फोन ही नहीं रख रहा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड। टाइम to come together to praise and worship. And दुआ का घर, you are blessed. दुआ का घर, आप blessed हैं। आप खुदा की प्रेज से भरे हैं, आपके अंदर खुदा की वर्शिप भरी है। हम blessed हैं। और जब ये प्रेज एंड वर्शिप की खुशबू यीशु के पास जाती है, यीशु को ये खुशबू पसंद आती है। हालेलुया। और जब खुशबू पसंद आती है तो ऊपर से नीचे क्या आता है? ब्लेसिंग्स आती हैं। आमेन। और इन ब्लेसिंग्स को अपनी झोलियां फैला के भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। आमेन। और इसी तरह से रूह की प्रेज एंड वर्शिप करते जाएं, क्योंकि ये जो प्रेज एंड वर्शिप है, ये अगर हम देखें 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 21 और 22 में, जब ये हम पढ़ते हैं इसको, जब ये तीनों तरफ से मोआब और 2 और किंगडम्स ने यहोशापात को इसको
चारों तरफ से इसको घेर लिया। इसने क्या किया? इसको खुदा ने क्या कहा करने के लिए? 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। एग्जैक्टली वायरस तो है, ये तक बीमारी, ये वायरस ये फैल रहा है, अलग अलग वेरिएंट इसके आते जा रहे हैं, इसका रूप और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। यहोशापात देखता है कि 3 बड़ी बड़ी आर्मीज आ रही हैं, पर वो क्या कर रहा है? क्या प्रेज एंड वर्शिप की आर्मी तैयार की उसने तीर कमान नहीं दिए, उसने भाले तलवारें नहीं दी, उसने कौन सी आर्मी तैयार करी? प्रेज एंड वर्शिप की। आज दुआ के घर के पास क्या है? कौन सी आर्मी है? प्रेज एंड वर्शिप की आर्मी। आज जब आप सब मिलके दोपहर 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक हर रोज 2.5 घंटे प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, कौन सी आर्मी तैयार हुई? वर्शिप की। जब रात को 2-2 बजे 10 बजे से लेके 2-2 बजे तक प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, कौन सी आर्मी तैयार हुई? प्रेज एंड वर्शिप की। फिर क्या हुआ? 22 वर्ष में देखें। जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सैयर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वह मारे गए। हालेलुया, आमेन। हम रिसीव करते हैं, हम दुआ का घर, एक एक जान, कहीं पे भी आप दुनिया के कोने में ये सुनते हैं, हम रिसीव करते हैं कि ये जो दुआ के घर की प्रेज एंड वर्शिप की आर्मी जो खुदा ने तैयार करी, हालेलुया। और आज ये जो वायरस का ये जो एनिमी कहीं से भी आता है, पर आज हम इस वर्ष को 2 क्रॉनिकल के 22 को हम सब मिलके रिसीव करते हैं कि ये वहीं पे खत्म हो गया। आमेन, हालेलुया। ये हमें छूने नहीं पाएगा, हम एक दूसरे को भला चंगा खुशियों में बरकतों में पाएंगे। आमेन, हालेलुया। बाप जी इस वक्त आपके तख्त के सामने हम आज इसको क्लेम करते हैं। बाप जी हम रूह से आप हमारे को जांचें, आप हमें परखें, हमारी रूह को परखें, हमारे दिल को और ज्यादा भर दें होली स्पिरिट प्रेज एंड वर्शिप से, क्योंकि हम आज क्लेम करते हैं हम इसी तरह रूह से प्रेज एंड वर्शिप को करते जाएंगे और ये एनिमी आज यीशु के नाम में ये जो भी बावा है आज हार गई है, हमारे ये करीब नहीं आ सकती। आमीन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हमारे लव्ड वंस दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हम उनके लिए, वो चाहे यीशु को ना जानते हो, वो चाहे यीशु को ना पहचानते हो, पर हमारी दुआओं से हम उनको भी कवर करते हैं। आमेन। हम खुदा से मांगते हैं बाप जी हमें आपने सेकंड चांस दिया, उनके लिए भी, सबों के लिए सेकंड चांस मांगते हैं ताकि वो भी यीशु को जान जाएं। आमेन, ताकि वो भी सच में बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये टाइम है, ये कौन सा वक्त है? डरने का वक्त नहीं है। अपनी प्रेज एंड वर्शिप को हम और ज्यादा ऊंचा करने का वक्त है। ये वक्त है डिवाइन प्रोटेक्शन सीख करने का। आमेन। ये जो कोरोना वायरस का सूट पहन के वो सारे मास्क लगा के, मेरे एक डॉक्टर मेरी पहचान में वो बता रहे थे कि किस तरह से
हॉस्पिटल में वो जिस तरह का वो इक्विपमेंट पहनते हैं, उसके अंदर एक फैन है जो हवा देता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पर पसीने आते हैं, सांस अंदर घुटती है उस पूरी चीज में, पर फिर भी वायरस पकड़ जाता है, फिर भी वायरस पकड़ जाता है। कहते हैं ऑलमोस्ट 1 साल हो गया जब से, क्योंकि वो कोरोना वायरस के पेशेंट्स को इंक्यूबेट करते हैं, 1 साल हो गया घर जाके बच्चों को हग करके नहीं देखा। 1 साल हो गया कि अपने घर के अपने एक अलग सा कमरा है जहां पे जाते हैं, वहां से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ऐसी जिंदगी, वो प्रोटेक्शन, फिर भी प्रोटेक्शन नहीं है। हमें क्या चाहिए? डिवाइन प्रोटेक्शन। ये वो वक्त है जब हमें ज़बूर 91, हम इसकी प्रोटेक्शन में आ जाएं। आमेन। अगेन, खाली जबान से जितना मर्जी ज़बूर 91 पढ़ लें, सुबह से शाम तक रट्टा मारा हुआ है बहुत से लोगों ने। शुरू करते टक खत्म, पता ही नहीं चलता शुरू कब तो खत्म कब। रट्टा नहीं मारना साम 91 का, इसको जीना है, इसको खाना है, इसको चबाना है, इसको अंदर रख लेना है, उसके पन्ना में सच में रहना है। ये ज़बूर 91, जब हम कहते हैं हम तेरी पनाह में हैं, हमने तेरे साए के नीचे हैं, तो इसका मतलब ये जो बाइबल है इसके साए के नीचे ही रहना है। मतलब इसकी कलाम की बातों में हर वक्त रहना है। आमेन। जब हम हर वक्त रहेंगे तो ये जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, अब जिस तरह से ये जो डॉक्टर्स पूरा वो जो प्रोटेक्शन का सूट पहनते हैं, वो जितनी देर उस पेशेंट को देख रहे हैं, जितनी देर वो हॉस्पिटल में है, हर वक्त पहने रखते हैं, हर वक्त पहने रखते हैं, क्योंकि 1 सेकंड के लिए एक जरा सा ग्लव भी पीछे हुआ तो वायरस घुस जाएगा। जरा सा मास्क हल्का सा 1 सेकंड के लिए भी हटा तो वायरस घुस जाएगा। उसी तरह से हमें हर वक्त उसकी प्रोटेक्शन में, उसकी पनाह में, उसकी बातों में रहना है। क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी आपने सोचा कि चलो थोड़ा सा आंखें ये देख लेंगी, क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए भी सोचा चलो कान ऐसी बात सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। सारा वक्त तो हम दुआएं करते ही हैं। अगर सोच लें थोड़ी देर के लिए ही तो छोटी सी गॉसिप की थी, छोटा सा झूठ बोला था, छोटी सी ही तो गलत काम किया था, वो जरा सा ग्लव पीछे हुआ, जरा सा मास्क पीछे हुआ और वायरस आ गया। वो जरा सा आप खुदा की पनाह से, क्योंकि गुनाह तो उसके सामने कर रहे हैं पर उसके पैरों के नीचे नहीं, निकल के करेंगे। और जब निकले अगर वहां से तो डिवाइन प्रोटेक्शन से बाहर निकल जाते हैं। तो इस डिवाइन प्रोटेक्शन में हर वक्त बने रहना है। ज़बूर 91 उसका वर्स 3 to 6 को पढ़ते हैं। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। ना वो दिन का तीर, ना वो रात को कोई ऐसी मरी किसी चीज से तू ना डरेगा। आमेन। आज आप बोलें, अब मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं खुदा के साए के नीचे रहूंगा। आमेन। हालेलुया। उसने
थर्ड वर्स में क्या लिखा? वो तुझे डेडली पेस्टिलेंस, ये जो पेस्टिलेंस है, ये मरी है, ये जो कोविड है, ये उसकी बात लिखी है। वो क्या करेगा? दोबारा से थर्ड वर्स को पढ़ें। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। महामारी से बचाएगा। हम क्लेम करते हैं अपने लिए, हम अपने लिए क्लेम करते हैं, वो हमें महामारी से बचाएगा। उसने हमें बचा लिया है। आमेन, हालेलुया। 5वां वर्स से पढ़ें। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। ना रात को ना दिन को, किसी भी वक्त डर नहीं। आमेन। अब डरना नहीं है। डर लगे कलाम पढ़ना है, सिर्फ यीशु है जो ज़बूर 121 पढ़ लें, अपनी नजर पहाड़ों की तरफ कर लें। हालेलुया। 6th वर्स देखें। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। बार बार खुदा कह रहा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना ही वो डिस्ट्रक्शन जो दिन के वक्त आती है। दिन और रात खुदा ने हर वक्त हमारी हिफाजत में हमें रख लिया है। आमेन। इसका मतलब ये नहीं है, हम ये मत सोचिएगा कि जिसको वायरस हो गया है तो वो खुदा से कहीं प्यार नहीं करता या उसने कुछ गुनाह ही किया है। डोंट डू लाइक दैट। जोब के दोस्तों वाली बात नहीं करनी, जोब के दोस्तों वाली बात नहीं करनी, क्योंकि जोब के ऊपर भी बड़ी मुसीबत आई थी और उसके दोस्तों ने यही कहा, तूने ही कुछ गलती की होगी जो तेरे साथ ऐसा हो रहा है। हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं खुदा से। हम इन बातों पे बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से चलते रहें। उसके बाद बाप तेरी मर्जी पूरी हो। आमेन। ए बाप तेरी मर्जी पूरी हो। और वो अगर निकालना चाहता है तो वो निकाल देगा। हमने देखा पूनम जी के भाई, तीन दोस्त इकट्ठे हुए और नहीं पता था कौन कैरी कर रहा है। तीनों को वो कोविड हुआ। खुदा ने इनको बचाया, दूसरे दोस्त को बचाया, तीसरा जवान लड़का ही passed away, वो नहीं बचा। ये जिंदगी और मौत ये खुदा के हाथ में है। आमेन। ये खुदा के हाथ में है, तो इसलिए कभी भी किसी के लिए कोई भी सोच नहीं लेके आनी। डेथ इज सर्टेन। जब खुदा ने रखा है कैसे भी आ जाएगा। बहुत ही मैंने पीछे एक तस्वीर देखी, मुझे इंडिया से किसी ने भेजी। पास्टर, हस्बैंड और वाइफ, उनके बारे में मैंने बहुत सुना। बड़े रूह और सच्चाई से वो खुदा को सर्व कर रहे थे। दोनों को कोविड हो गया और दोनों एक ही दिन मर गए। दोनों का कॉफिन, मैंने जब वो तस्वीर देखी दिल बहुत तकलीफ में आया। पर एक खूबसूरत चीज भी थी कि दोनों इकट्ठे यीशु के पास गए। पर द बेस्ट थिंग इज जीसस का होना, ताकि जीसस के पास जाना। इसलिए भी हमारी जिंदगी में कोई डर नहीं है। आमेन। क्योंकि हम मरते नहीं हैं, हमारे लिए मौत वर्ड है ही नहीं, यीशु ने जीत ली है। आमेन। ये वक्त है खुदा की पीस में चलने का, डर में नहीं बल्कि उसकी पीस में। क्योंकि फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 और 7 कहता है, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर एंड पिटिशन with thanksgiving present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की
चिंता मत करो। चिंता मत करो। आज ये वायरस की चिंता छोड़ दो इस चीज को। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। शुक्रगुजारी के साथ उसके सामने अपनी रिक्वेस्ट को लेके आए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमेन, आमेन, आमेन। ये वक्त है उसके पीस को मांगने का, उसकी पीस को रिसीव करने का और उसके पीस में बने रहने का। क्योंकि एक खबर जो आती है, जब पीछे मुझे पता चला कि मेरी जो बेसमेंट में रहते हैं उनको जब वायरस हुआ, उनको जब कोविड हुआ, जब उनका फोन आया, वो कुछ मिनट तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, कि कोविड आ गया घर के अंदर बेसमेंट में। वो डक्ट बंद कर दिए, सब कुछ ऐसे सील कर दिया कि सांस कम लूं। ऐसा 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 हुआ। पर फिर ये वर्ष सामने आया। फिर इस वर्ष ने फिलिपियन 4:6-7 ने कहा कि शुक्रगुजारी से मेरे सामने दुआ को कर ते पीस ऐसा। फिर हम उस बच्चे के लिए उसके लिए भी दुआएं कर रहे थे। आमेन, हालेलुया। सच में ये खुदा का पीस है जो हमारे को चाहिए। एक बार वो आ जाए तो फिर हम किसी भी चीज से नहीं डरेंगे। हालेलुया। मत्ती 24:13 में लिखा, बट द वन हु एंड्योर्स टू द एंड विल बी सेव्ड। आमेन, हालेलुया। मत्ती 24:13 को पकड़ लें। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमेन, हालेलुया। तो हम बी फेथफुल। बड़ी सारी टेस्टिंग्स हैं जो आती हैं, बहुत सारी टेस्टिंग्स हैं जो आ सकती हैं। हो सकता है कि वायरस की शेप में आई, पूनम जी के ऊपर आई, पर वो कैसे निकल आई उनके उस टेस्टिंग के अंदर से। आमेन। उन्होंने अभी नई जीसस में आई, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा मैं तो जीसस में आई पर मुझे क्यों वायरस हो गया। इस तरह से बहुत सी आजमाइशें अगर आती हैं, जो आती रहेंगी, पर जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा, रेवलेशन 2:10, जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा जिंदगी का ताज पाएगा। आमेन, हालेलुया। तो इस जिंदगी के ताज के लिए तैयार रहें। हर वक्त यीशु के प्यार में, उसके प्यार में बने रहें। बड़ा ही खूबसूरत ये तो दुनियावी ताज है, इसको देख के अभी अच्छा लग रहा है, पर जब यीशु के हाथ में होगा और हमारे सर पे, हमारे सरों के ऊपर, एक एक के ऊपर यीशु अपने हाथ से, हालेलुया, सो ब्यूटीफुल, जब यीशु अपने हाथ से हमारे सर को, ताज को पहनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर चीज इस दुनिया की, हालेलुया, कुछ मायने नहीं रखती, सिर्फ एक चीज, हमारे यीशु। आमेन। क्योंकि जिंदगी यीशु, राह, हक और जिंदगी यीशु। बस यीशु में बने रहें, अपनी आंखें उन पहाड़ों की तरफ लगाए रखें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको
को शेयर करें ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके. गॉड ब्लेस यू ऑल.